सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखने वाले हैं कुछ लिमिट टेस्ट परफॉर्मेंस के बाद लिमिट टेस्ट फॉर हेवी मेटल के बारे में। तो इसके पहले की वीडियो में हम लोगों ने लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड, सल्फेट और आयरन के बारे में सीखा। मैं हूँ प्रोफेसर सोनाली पवार और आज हम लोग हेवी मेटल के मेथड बी के बारे में, प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस के बारे में चेक करने वाले हैं, प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस देखने वाले हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि लिमिट टेस्ट फॉर हेवी मेटल में आज का ऑब्जर्वेशन आपका किस तरह से रहेगा। बिल्कुल सेम है लास्ट 2 वीडियोस की तरह, क्लोराइड और आयरन की तरह। आपको इसमें टर्बिडिटी आपको ऑब्जर्व करनी है, ठीक है। काफी सारे हेवी मेटल लिस्टेड आउट है आपके पीरियोडिक टेबल में। इसके पीछे प्रिंसिपल क्या है? लिमिट टेस्ट ऑफ अ हेवी मेटल इज बेस्ड ऑन द रिएक्शन ऑफ अ मेटालिक इम्प्यूरिटीज विद अ हाइड्रोजन सल्फाइड इन अ एसिडिक मीडियम। तो यहाँ पे आपकी मेटालिक इम्प्यूरिटीज रिएक्ट होंगी हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ। किस फॉर्म में, किस मीडियम में? एसिडिक मीडियम में, टू फॉर्म द कलर्ड सोल्यूशन या प्रेसिपिटेट फॉर्म हो सकता है। मेटल्स दैट रिस्पॉन्स टू दिस टेस्ट आर लीड, मर्क्यूरी, बिस्मथ, आर्सेनिक, एंटीमनी, टीन, कैडमियम, सिल्वर, कॉपर एंड मॉलिब्डेनम। तो ये काफी सारी हेवी मेटल्स की इम्प्यूरिटीज है जिसको हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं इस प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस के साथ, जिसमें हम लोग हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज करेंगे, एक तरह का एसिडिक मीडिया यूज करेंगे। ये था प्रिंसिपल। उसके बाद प्रेसिपिटेट फॉर्म इन अ सॉल्यूशन कॉजिंग टर्बिडिटी। द डिग्री ऑफ टर्बिडिटी डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ हेवी मेटल प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। लास्ट के इम्प्यूरिटीज प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस में हमने काफी सारी चीजों को देखा, सीखा कि किस हिसाब से टर्बिडिटी आनी चाहिए। लेस टर्बिड है तो सोल्यूशन पास है, ठीक है। स्टैंडर्ड में ज्यादा आनी चाहिए विद कंपेयर टू दैट। तो यहाँ पे हम लोग कंपेयर अगर करने हैं तो कंपेयर करना है तो यहाँ पे हेवी मेटल एज स्टैंडर्ड के तौर पे हम लोग यूज करने वाले हैं और चेक करेंगे अननोन सोल्यूशन में कोई हेवी मेटल प्रेजेंट है या नहीं है जो पीरियोडिक टेबल में लिस्टेड आउट है, ठीक है। तो ये था एक तरह का ऑब्जर्वेशन कि आपको टर्बिडिटी या कलर्ड सोल्यूशन किस तरह से देखने मिल सकती है इन लिमिट टेस्ट ऑफ हेवी मेटल। इसके बाद बात करते हैं आपके हेवी मेटल के प्रॉपर प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन के बारे में। द टर्बिडिटी प्रोड्यूस्ड इन सैंपल सोल्यूशन शुड नॉट बी ग्रेटर दैन द स्टैंडर्ड सोल्यूशन। If turbidity produced in the sample solution is less than the standard solution, the sample will pass the test. The limit test of a heavy metal and the vice versa. ध्यान देना है स्टैंडर्ड सोल्यूशन में आपके इस हेवी मेटल के प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस में टर्बिडिटी या कलर प्रोड्यूस्ड ज्यादा दिखना चाहिए विद कंपेयर टू द टेस्ट सोल्यूशन। अगर वाइस वर्सा हो जाता है या दोनों में सेम आ जाता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपकी लिमिट टेस्ट फॉर हेवी मेटल फेल हो जाती है। इसका मतलब इंप्यूरिटी आपके अननोन सोल्यूशन में प्रेजेंट है। तो कुछ एपरेटस आपको यहाँ पे लगने वाले हैं। नेस्लर सिलेंडर लगेंगे 2, ग्लास रॉड, स्टैंड मेजरिंग सिलेंडर, और जैसे कि हम लोगों ने बात की केमिकल के बारे में, सोडियम सल्फाइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और डिस्टिल्ड वाटर यहाँ पे लगने वाला है। तो अभी बात करते हैं प्रोसीजर के बारे में। तो 2 नेस्लर सिलेंडर है, दोनों को नाम दे देंगे। एक का नाम टेस्ट सोल्यूशन रखेंगे या टी रखेंगे और एक का स्टैंडर्ड रखेंगे जिसको हम लोग एस से डिनोट करेंगे। तो आज के मेथड बी में यहाँ पे परफॉर्म करके दिखाने वाली, जिसमें एक तरह का क्लियर सोल्यूशन या कलरलेस सोल्यूशन या सोडियम सल्फा हाइड्रोजन के साथ दिखेगा। ध्यान देना है आफ्टर मिक्सिंग द सिलेंडर और अलाउ टू स्टैंड फॉर 5 मिनट्स, जिसमें व्हाइट सरफेस दिखेगा तो 5 मिनट तक उसको स्टैंड बाय रखना है। The test solution color is lighter than the स्टैंडर्ड। तो प्रोसीजर नंबर 1 में सबसे पहले स्टेप में 25 ml टेस्ट सोल्यूशन लेंगे और इधर 1 ml लीड सोल्यूशन लेंगे। तो दोनों में हम लोगों ने ऐड कर दिया। उसके बाद सेकेंड स्टेप में हम लोग 5 ml डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन डालेंगे। तो दोनों में जाएगा 5 ml टेस्ट में और 5 ml स्टैंडर्ड सोल्यूशन में। थर्ड स्टेप में हम लोगों को वॉल्यूम मेकअप करना है 50 ml तक और उसके बाद ऐड करेंगे 5 ड्रॉप ऑफ सोडियम सल्फाइड दोनों में भी। तो 5 ड्रॉप जाएगा सोलिड सल्फाइड इन टेस्ट और 5 ड्रॉप्स इन द standard one. Note down करना है, note for the limit test of heavy metal. Heavy metals refers to non-ferrous metals of a specific gravity more than 3.5 and designed to control all the metallic impurities present in the drug. तो pharmaceutical inorganic chemistry में, pharma industry में heavy metal को जब चेक करते हैं तो ये दोनों चीज को ध्यान रखते हुए आपको प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है। तो ये जस्ट नोट थी, आपको काफी बार एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, what are the exactly the note behind that. So students
आपके प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस में कुछ इस तरह से आपको रिजल्ट्स दिखने वाले हैं। तो आपको ऑब्जर्व इस तरह से होगा कि turbidity produced in the sample solution should not be greater than the standard solution if the turbidity produced in the sample one or vice versa. So this is one the final result you look like. तो यहाँ पे टेस्ट पास हो चुकी है आपके हेवी मेटल को लेके। सो लिमिट टेस्ट ऑफ हेवी मेटल परफॉर्म्ड हियर। सो सिनॉप्सिस के कुछ क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं कि एक्सप्लेन रिएक्शन इन्वॉल्व इन द लिमिट टेस्ट ऑफ हेवी मेटल, या एक्सप्लेन प्रिंसिपल बिहाइंड और इन्वॉल्व इन द limit test of heavy metal as per the Indian Pharmacopoeia. Write down about the method A, B or C. Those are the different practical performance, लेकिन ये method B का पूरा practical performance था। So students ध्यान देना है, प्रैक्टिकल परफॉर्म अब जब आप करते हो तो उसका एम क्या है, क्या आप यूज कर रहे हो, उसके पीछे प्रिंसिपल क्या है, ये सारी चीजों पे ध्यान देना है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन टू वॉच दिस वीडियो फॉर अ लिमिट टेस्ट ऑफ अ हेवी मेटल। सो बने रहिए सुप्रीम स्टडीज के साथ। मैं हूँ प्रोफेसर सोनाली एंड थैंक यू सो मच। सो बिफोर यू गो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। Thank you so much and please do study very hard because you are a pharma student.